आध्यात्मिक वर्षा ज्ञान के संगम में आप सबका स्वागत है। हाँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गहरे अर्थ वाले श्लोक पर बात करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 42। हाँ। और ये जो पूरा विश्लेषण है ये कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी की गहन संकलित और लिखित सामग्री पर आधारित है। इसमें आज की जो AI तकनीक है उसकी मदद से और भी बारीकी लाई गई है। हाँ। तो आज हमारा उद्देश्य है उस पुष्पित वाणी को समझना, मतलब वो बातें जो सुनने में तो फूलों की तरह सजी हुई बड़ी आकर्षक लगती हैं जी। पर असल में उनमें कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई फल नहीं होता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी के बारे में सावधान किया था। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हजारों साल पुराना श्लोक आज हमारे जीवन के लिए, हमारे जो रोजमर्रा के फैसले हैं और हमारी मानसिक शांति, उसके लिए कितना जरूरी है, कितना प्रासंगिक है। हाँ, ये बहुत अहम है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं, समझते हैं। श्लोक कुछ इस तरह है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्था नान्यद अस्ति तीवादिना। 2:42। मतलब इस वाणी को, जिस तरह की बातों को, पुष्पिताम, ये बहुत सुंदर शब्द है। इसका अर्थ है फूलों की तरह सजी हुई, ऊपर से देखने में बहुत आकर्षक, सुंदर। हाँ, लुभावनी। बिल्कुल लुभावनी, पर जिसमें फल लगने की क्षमता ना हो, मतलब जो सारहीन हो। अच्छा। प्रवदंती यानी वो कहते हैं, उसका प्रचार करते हैं, ऐसी बातें फैलाते हैं। अविपश्चिता, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है अविवेकी लोग, जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, जो कह सकते हैं सही गलत का, सत्य असत्य का भेद ठीक से नहीं कर पाते। अच्छा। अल्पज्ञानी। वेद वादरताह, ये वो लोग हैं जो वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से में, जैसे यज्ञ, अनुष्ठान और उनसे मिलने वाले फल जैसे स्वर्ग वगैरह, हाँ, उन्हीं चर्चाओं में लगे रहते हैं। जी, उन्हीं में डूबे रहते हैं, रमण करते हैं और उसी को सब कुछ मान लेते हैं। अच्छा। पार्थ, ये तो अर्जुन का एक नाम है, पृथा यानी कुंती के पुत्र। जी। और न अन्यत अस्ति इति वादिनः, इसका मतलब है वो ऐसा दावा करते हैं, ऐसा कहते हैं कि इन स्वर्ग जैसे सांसारिक या परलोक के सुखों के अलावा और कुछ भी श्रेष्ठ पाने लायक है ही नहीं। मतलब यही परम लक्ष्य है उनके लिए। हाँ, उनके लिए यही जीवन का अंत है, सबसे ऊंची चीज है। अच्छा, तो अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो मतलब ये हुआ कि हे अर्जुन, जो कम समझ वाले लोग हैं जी, जो सिर्फ वेदों के कर्म कांड वाली बातों में और उनसे मिलने वाले स्वर्ग जैसे फलों में ही पूरी तरह रमे हुए हैं, हाँ, उसी में मस्त हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जो सुनने में तो बड़ी लुभावनी लगती हैं, फूलों जैसी सजी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। पर असलियत में वो खोखली होती है। और वो ये भी दावा करते हैं कि भाई इन सुखों से बढ़कर दुनिया में कुछ और पाने लायक है ही नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने। और यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि कृष्ण ये बात कह कहाँ रहे हैं, इसका संदर्भ क्या है। हाँ, ये जरूरी है। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को सामने देखकर एक गहरे मोह में, दुख में डूब गए हैं। हाँ, वो युद्ध से पीछे हट रहे थे, अपने एक क्षत्रिय धर्म से। सही कहा। उनके मन में यही द्वंद्व था कि अपनों को मारकर राज मिलेगा, सुख मिलेगा, पर क्या ये सही है? क्या इससे पाप नहीं लगेगा? स्वर्ग कैसे मिलेगा? क्योंकि शायद उन्हें सिखाया यही गया था कि हिंसा पाप है, स्वर्ग पाना ही लक्ष्य है। बिल्कुल। और कृष्ण इसी भ्रम को, इसी सोच को तोड़ रहे हैं इस श्लोक से। वो कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो लोग सिर्फ बाहरी सुखों को, चाहे वो इस दुनिया के हों या स्वर्ग के, हाँ, उसी को जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, वो असल में अविपश्चित है। उनकी समझ, उनकी दृष्टि सीमित है। कृष्ण एक तरह से अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसी आकर्षक पर सारहीन बातों में, यानी पुष्पित वाणी में फंसकर अपने असली कर्तव्य से, जो उस समय धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना था, हाँ, उस समय का धर्म, जी, और जीवन के असली उद्देश्य से, जो है आत्मज्ञान और मुक्ति, उससे विमुख मत हो। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि जो हमारे महान विचारक हुए हैं, जो टीकाकार हैं, उन्होंने इसे कैसे समझा है, इसके और क्या पहलू देखें। हाँ, ये जानना जरूरी है। अलग अलग आचार्यों ने इस पर बहुत गहरा चिंतन किया है, जैसे आदि शंकराचार्य जी। वे कहते हैं कि पुष्पिता वाचम का मतलब है फूलों के गुच्छे की तरह दिखने वाली पर फल रहित बातें। फल रहित? हाँ, ये बातें वो लोग करते हैं जो वेदों के सिर्फ कर्मकांड वाले हिस्से में ही उलझे हैं, जिनका लक्ष्य क्या है? स्वर्ग पाना, भोग विलास करना। वे उपनिषदों में जो आत्मा का सत्य बताया गया है, यानी ज्ञान कांड, उससे अनजान है। इसीलिए वे
अविपिष्ट हैं, अज्ञानी है, और वो मानते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तो क्या शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि कर्मकांड का कोई मतलब ही नहीं है, या वो बस उसकी सीमा बता रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। शंकराचार्य कर्मकांड की उपयोगिता मानते हैं। चित्त शुद्धि के लिए, मन को तैयार करने के लिए ये जरूरी है। अच्छा। लेकिन वो ये स्पष्ट करते हैं कि ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। उनका जोर इस बात पर है कि सिर्फ कर्मकांड में ही अटक जाना और ज्ञान की उपेक्षा करना, ये अविपच्छित होने का लक्षण है। स्वर्ग तो क्षणिक है। आत्मज्ञान से जो मोक्ष मिलता है वही परम और स्थायी लक्ष्य है। तो कर्मकांड एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं, और सिर्फ सीढ़ी पर रुके रहना तो मूर्खता है। समझ गया। मतलब कर्मकांड साधन है, साध्य नहीं। जी। और ज्ञानेश्वर महाराज ने इसे कैसे देखा? संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी में बहुत ही सुंदर उपमा दी है। जी। वे कहते हैं जैसे कोई नासमझ बच्चा हो, वो नकली सोने के खिलौने को देखकर ललचा जाए और असली हीरे को फेंक दे। वैसे ही ये वेदवादारथ लोग हैं। वे वेदों के बाहरी सजी धजी कर्मकांडीय बातों और स्वर्ग के सुखों के आकर्षण में ऐसे फंस जाते हैं कि आत्मा का जो सच्चा शाश्वत स्वरूप है, जो असली हीरा है, उसे देख ही नहीं पाते, उसे अनदेखा कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी उपमा है। और स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण देखे तो वो बहुत व्यवहारिक है। हाँ, स्वामी जी का नजरिया हमेशा बड़ा प्रैक्टिकल होता था। बिल्कुल, वे इसे कर्म योग की दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए ये श्लोक कर्म की गुलामी से मुक्त होने का आह्वान है। कर्म की गुलामी? हाँ, मतलब फल की इच्छा से कर्म करना, स्वर्ग मिलेगा, धन मिलेगा, नाम होगा, इस इच्छा से जो कर्म करते हैं वो कर्म के गुलाम हैं। भगवान ऐसे लोगों को अविपश्चित कह रहे हैं। अच्छा, विवेकानंद कहते हैं कि हमें फल की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, बस अपना कर्तव्य समझकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। यही कर्म का स्वामी बनना है। निस्वार्थ कर्म। जी। और स्वामी अड़गानंद जी, यथार्थ गीता वाले, हाँ, उनका दृष्टिकोण भी बहुत स्पष्ट है। वे वेद वादरता पर खास जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें शास्त्रों का किताबी ज्ञान तो बहुत है, वो वाद विवाद में बड़े माहिर हैं, बहस करने में। हाँ, बहस करने में, पर उन्हें शास्त्र का मर्म नहीं पता, उसका अनुभव वाला सत्य नहीं पता। वो कर्मकांड की बारीकियों और उन बहसों में ही उलझे रहते हैं। आत्मा की जो सीधी अनुभूति है उससे कोसों दूर। अच्छा, तो मतलब अलग अलग तरीके से समझाया गया, पर सार एक ही निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल, सार यही है कि बाहरी क्षणिक आकर्षणों से ऊपर उठो, गहरे शाश्वत सत्य की ओर बढ़ो। तो अब सवाल यह है कि आज का जो हमारा जीवन है, इतनी भागदौड़, इतनी चुनौतियां, उसमें ये हजारों साल पुरानी बात कितनी मायने रखती हैं? कहाँ फिट होती है ये? देखिए, मानसिक स्तर पर अगर देखें तो ये आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज का युग कैसा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले, फटाफट सफलता कैसे मिले, नया गैजेट कौन सा आया। हाँ, ये तो है। ये सब क्या है? ये आज की पुष्पित वाणी ही तो है। आकर्षक लगती हैं, लुभाती हैं, पर अक्सर खोखली होती हैं, क्षणिक होती हैं। सही बात है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि इन चीजों के पीछे लगातार भागने से स्थायी खुशी नहीं मिलती। मिलता है तनाव, चिंता और अंत में शायद निराशा। सच्ची मानसिक शांति बाहरी चीजों से उतनी नहीं मिलती जितनी अंदर के विकास से, संतोष से, आत्मसंयम से मिलती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। खासकर सोशल मीडिया का दबाव, वो तो आजकल हर कोई महसूस करता है। और समाज के स्तर पर देखें तो इसका क्या असर दिखता है? सामाजिक स्तर पर देखें तो आज अक्सर सफलता का पैमाना क्या बन गया है? पैसा, पद, शोहरत। हाँ, ज्यादातर यही मापदंड है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि जो लोग सिर्फ इन्हीं चीजों को जीवन का सब कुछ मान लेते हैं, वो जो कहते हैं नान्यद स्थितिवादिनः, यानी इसके सिवा कुछ है ही नहीं। वे जीवन और समाज की जो गहरी सच्चाइयां हैं उन्हें देख नहीं पाते। समाज की असली तरक्की सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों से नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। नैतिक मूल्य, आपसी सहयोग, करुणा, सेवा भाव, ये सब समाज की नींव को मजबूत करते हैं। ये श्लोक हमें उन मूल्यों की ओर ध्यान देने को कहता है जो सिर्फ दिखने में आकर्षक न हो, बल्कि वास्तव में समाज को पोषित करें, उसे टिकाऊ बनाएं। यानी सफलता की परिभाषा को और बड़ा और गहरा करने की जरूरत है। बिल्कुल। और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, साधक हैं,
उनके लिए इसमें क्या संदेश है? आध्यात्मिक साधकों के लिए तो ये एक तरह की चेतावनी भी है और मार्गदर्शन भी। अच्छा, कैसे? ये श्लोक बताता है कि सिर्फ बाहरी रीति रिवाजों में, कर्म कांडों में, पूजा पाठ के तरीकों में या सिर्फ शास्त्रों को रट लेने में ही अटक नहीं जाना है। ये सब महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये मंजिल नहीं है। ये रास्ते के पड़ाव हो सकते हैं। असली लक्ष्य सिर्फ स्वर्ग पाना नहीं है, जैसा वो वेदवाद रत लोग समझते थे। तो असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य है मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, उस परम सत्य से एक हो जाना। ये उस सत्य की खोज है जो स्वर्ग के सुखों से भी कहीं ज्यादा ऊंचा, कहीं ज्यादा स्थायी है। अच्छा, इसलिए साधक को बाहरी आडंबरों से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आंतरिक अनुभव पर, ज्ञान पर, विवेक पर। ये बहुत स्पष्ट हुआ। अब अगर हम खास तौर पर आज के युवाओं को देखें जो अपना रास्ता बना रहे हैं, उनके लिए इस श्लोक से क्या खास बातें निकलती हैं? क्या सीख ले सकते हैं वो? हाँ, युवाओं के लिए ये श्लोक बहुत दिशा दे सकता है। मुझे लगता है 3 मुख्य बातें हम कह सकते हैं। जी, बताइए। पहली बात, लक्ष्य ऊंचा रखो। जीवन का मतलब सिर्फ एक अच्छी नौकरी, कार या घर पाना ही नहीं है। हाँ, ये जरूरतें हो सकती हैं, पर असली मकसद इससे बड़ा होना चाहिए। जैसे चरित्र का निर्माण करना, सच्चा ज्ञान पाना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ना। उद्देश्यपूर्ण जीवन। दूसरी बात, भेड़ चाल से बचो। आजकल चारों तरफ से इतने संदेश आते हैं, इतना शोर है कि भ्रमित होना बहुत आसान है। हाँ, ये तो है। जो चीज आकर्षक लग रही है या जिसे सब लोग कर रहे हैं, उसी के पीछे आंख बंद करके मत भागो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सोचो, विश्लेषण करो, क्या ये तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए सच में अच्छा है? सतही चमक दमक के बजाय गहराई को महत्व दो। विवेक का प्रयोग। बिल्कुल। और तीसरी बात, अर्थपूर्ण जीवन जियो। ऐसी सफलता हासिल करो जिसका मतलब सिर्फ तुम्हारी अपनी तरक्की न हो। ऐसा जीवन जियो जो दूसरों को भी प्रेरणा दे, समाज के काम आए। वाह। असली विरासत पैसे या पद की नहीं होती, वो तुम्हारे अच्छे कर्मों की, तुम्हारे सकारात्मक प्रभाव की होती है। ये तीनों ही बातें आज के युवाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अगर हम इस दर्शन के प्रभाव को थोड़ा और बड़े स्तर पर देखें, जैसे व्यक्ति पर, परिवार पर और समाज या देश पर, इसका क्या असर हो सकता है? निश्चित रूप से इसका प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक हो सकता है। अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो इस श्लोक को समझने वाला इंसान अंधविश्वास से, दिखावे से और चीजों के पीछे भागने की जो अंधी दौड़ है उससे बच सकता है। वो आत्मनिरीक्षण करेगा, अपने जीवन के असली मकसद को तलाशेगा और बाहरी दुनिया में चाहे जितने उतार चढ़ाव आए, वो अंदर से ज्यादा शांत और स्थिर रह पाएगा। आंतरिक शांति। जी। अब पारिवारिक स्तर पर सोचिए, अगर परिवार में ये सोच हो तो बच्चों को भौतिक चीजों से ज्यादा मानवीय मूल्यों की, नैतिकता की, सच्ची शिक्षा की कीमत समझाई जाएगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। परिवार का आधार सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होगा, बल्कि प्यार, विश्वास, त्याग, सहयोग, ये सब बनेगा। और समाज और विश्व स्तर पर? जरा सोचिए, अगर हमारे नेता, हमारे प्रशासक, हमारे उद्योगपति, अगर वो इस दर्शन को अपना लें तो क्या होगा? तो वो सिर्फ तात्कालिक फायदे के लिए या वोट बैंक के लिए लोकलुभावन यानी पुष्पित वादे नहीं करेंगे। हाँ। उनकी नीतियां दूरगामी होंगी। वे न्याय पर, पर्यावरण की रक्षा पर, सभी के कल्याण पर आधारित होंगी। इससे एक ज्यादा शांत, ज्यादा न्यायपूर्ण और ज्यादा टिकाऊ दुनिया बन सकती है। ये मानव कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये तो सचमुच एक आदर्श स्थिति होगी। लेकिन कई बार ना ऐसी गहरी बातें बच्चों को या आम लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कोई सरल सा उदाहरण या कहानी है जिससे ये बात आसानी से समझ आ जाए? हाँ, बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी से इसे अच्छे से समझ सकते हैं। सुनाइए। मान लीजिए एक गांव में 2 दोस्त थे। एक का नाम रमन, दूसरे का श्याम। रमन थोड़ा चंचल था, उसे हर चीज जल्दी चाहिए थी, खासकर जो चमकदार हो, आकर्षक हो। श्याम थोड़ा शांत स्वभाव का था, मेहनती था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने रमन को एक बहुत ही सुंदर, खूब चमकने वाला पत्थर दिया। अच्छा। कुछ दिन बीते, रमन के पत्थर की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वो एक आम सा पत्थर लगने लगा। उधर श्याम ने क्या किया? उसने उस बीज को ले जाकर जमीन में बो दिया।
रोज उसमें पानी डाला, उसकी देखभाल की। मेहनत की। हाँ, मेहनत की। धीरे धीरे उसमें से अंकुर फूटा, फिर पौधा बना और कुछ सालों में वो एक बड़ा हरा भरा फलदार पेड़ बन गया। अरे वाह। अब वो पेड़ श्याम को भी और गांव के दूसरे लोगों को भी मीठे फल देता, ठंडी छाया देता, उस पर पक्षी आकर बैठते, घोंसले बनाते। बहुत सुंदर कहानी है। तो इस कहानी का इस श्लोक से क्या कनेक्शन है? देखिए, श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं, रमन जैसे लोग अविपश्चित हैं। वे उस चमकदार पत्थर की तरह। हाँ, यानी पुष्पित वाणी। बिल्कुल। उस पुष्पित वाणी जैसी तुरंत आकर्षक लगने वाली पर अस्थायी चीजों के पीछे भागते हैं और सोचते हैं यही असली खुशी है, यही सब कुछ है। कृष्ण अर्जुन को और हम सबको भी श्याम जैसा बनने को कह रहे हैं। यानी धैर्य रखो, मेहनत करो, ज्ञान और अच्छे कर्मों का बीज बो। हो सकता है शुरुआत में ये बीज आकर्षक ना लगे, साधारण सा दिखे। हाँ। पर समय के साथ धैर्य और देखभाल से यही बीज एक ऐसे विशाल वृक्ष में बदलेगा जो तुम्हें और दूसरों को भी जीवन भर स्थायी सुख देगा, शांति देगा, पोषण देगा। मतलब क्षणिक आकर्षण के बजाय वास्तविक मूल्य को पहचानो। बिल्कुल, उस गहराई को पहचानो। ये कहानी तो बात को एकदम साफ कर देती है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो वो क्या होगा? इस पूरी गहन चर्चा का सार, निचोड़ यही है कि हमें जीवन में बाहरी चमक दमक, दिखावे और तुरंत मिलने वाले सुखों के आकर्षण में फंसकर रास्ता नहीं भटकना है। हमें उन सतही बातों और विचारधाराओं में नहीं उलझना है जो हमें जीवन के असली, गहरे और स्थायी लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है आत्मज्ञान, अपने सच्चे स्वरूप की पहचान और परम कल्याण, मोक्ष। तो करना क्या चाहिए? हमें अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, चीजों की गहराई में जाना चाहिए और उस रास्ते पर चलना चाहिए जो हमें बाहरी भ्रमों से मुक्त करके सच्ची शांति, सच्ची समझ और सच्ची उपलब्धि की ओर ले जाए। सतही बातों से ऊपर उठना होगा। बिल्कुल। और अंत में एक विचार सबके मन में छोड़कर जाते हैं। आज हम चारों तरफ से सूचनाओं से घिरे हैं। संदेश, विज्ञापन, तरह तरह के लुभावने वादे, ये सब कहीं ना कहीं आज की पुष्पित वाणी ही तो हैं। जी बिल्कुल है। तो ऐसे में हम अपने अंदर वो पैनी दृष्टि, वो विवेक, वो डिसर्नमेंट कैसे विकसित करें जिससे हम असली बीज यानी जो सार है, सत्य है, स्थायी मूल्य है और सिर्फ फूल यानी जो सिर्फ दिखावा है, क्षणिक आकर्षण है, खोखली बातें हैं, इसके बीच का फर्क साफ साफ पहचान सकें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद इस पर सोचना और इसे अपने जीवन में साधना, यही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ये गहन विश्लेषण, जैसा हमने शुरू में बताया, कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित और प्रस्तुत सामग्री पर आधारित था, जिसमें AI तकनीक का भी सहयोग लिया गया। जय श्री कृष्ण।